Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6, Databases. Today's our topic of discussion is features of DBMS and advantages and disadvantages of DBMS. Question है हमारा, discuss different features of database management system. फीचर्स हमारे पास कौन कौन से हैं DBMS के? डाटा डिक्शनरी, यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी. Data dictionary. Data dictionary is a file that stores all data definitions for a database. It may also monitor the data that is entered. जो डेटा हम डेटाबेस में एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं, वो तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर होती हैं. एंट्रेंस को मॉनिटर किया जाता है कि रूल्स के मुताबिक डाटा जो है वो एंटर हो और उसमें किसी किस्म का कोई एम्बिगिटी ना हो, एरर्स ना हो. इट इंश्योर्स दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स. द रूल्स इंक्लूड फील्ड नेम्स, फील्ड साइजेस एंड डाटा टाइप्स. यानी उसकी फील्ड साइज़ हमें क्या रखना है, टेक्स्ट है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, डाटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, आपके पास टेक्स्ट में है, क्या उसकी डाटा टाइप होगी. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा डिक्शनरी में डिफ़ाइन की जाती हैं. डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डाटाबेस यूज़र्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी. डाटा डिक्शनरी को हम रिपोजिटरी मीन्स स्टोरेज जिसमें हम जो डेफिनेशंस जो हैं वो स्टोर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटीज़. DBMS utilities are programs that are used to maintain database by processing data, रिकॉर्ड एंड फाइल्स. यानी डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, डाटा को प्रोसेस, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें स्टोर होते हैं. Some utilities are used for backup and recovery procedures of database. कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं सहूलियात, वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू डाटा को प्रोसेस किया जाता है, रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को मेंटेन किया जाता है. और ये सारा और इसी तरह से बैकअप एंड रिकवरी भी जो है वो डेटाबेस DBMS का एक फ़ीचर है. क्यूरी लैंग्वेज. क्यूरी क्वेश्चन से अराइज होता है. क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन. अ क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस. द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज़ SQL लैंग्वेज. SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. यानी इसके अंदर हम क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस के, SQL में जो क्यूरीज होती हैं वो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की तरह होती हैं. सम important commands for SQL are select, create, delete, modify, update and insert. ये सब की सब क्यूरीज़ हैं. यानी इनकी मदद सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी, क्रिएट कोई नया टेबल कोई क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी, डिलीट किसी टेबल को डिलीट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफाई किसी फील्ड्स में चेंजेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, अपडेट क्यूरी अपडेशन के लिए इस्तेमाल होगी, इंसर्ट किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए आप इसमें इस्तेमाल करेंगे. SQL कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज़: क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, एंटर डाटा इन टेबल्स, रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स, हासिल करना, उसमें दाखिल करना, उसमें अपडेशन करना, उसमें डिलीशन करना टेबल्स में. ये सारा का सारा क्यूरी लैंग्वेजेस की मदद से होता है. रिपोर्ट जनरेटर. रिपोर्ट का मतलब ये होता है जब हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर लिया तो उसके बाद उसकी एक समरी डिफ़ाइन करना. तो रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स. इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेज इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. वो कह रहा है पहले हम इसमें से डाटा को रिट्रीव करते हैं और उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो डिस्प्ले होता है. यानी जो भी वर्कआउट किया जाता है उसको एट द एंड जो है उसकी जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिससे हमें उसकी कंप्लीट एक समरी जो है वो हमारे पास आ जाती है. यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर्स, डेट्स, टाइटल्स, कॉलम्स, हेडिंग्स. किसी भी चीज़ को रिपोर्ट जनरेटर की मदद से किसी भी चीज़ को मेंटेन जो है वो किया जा सकता है. मुख्तलिफ फॉर्मेट्स इसके हो सकते हैं. यूजर्स कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर. यानी ये हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है
रिपोर्ट जनरेटर, जिसमें हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मुख्तलिफ स्टाइल से रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, इसका दूसरा नाम जो है वो रिपोर्ट राइटर है। एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जैसे ही वह आ जाए तो इससे ये होता है कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से अपने डाटा को जो है वो बचाते हैं, डेटाबेस को जो है वो हम अनऑथराइज्ड यूज़र्स से बचाते हैं, एक्सेस से बचाते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे हम डेटाबेस को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जैसे यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स जो है वो मेंटेन कर दिए जाते हैं, तो जिससे डेटाबेस जो है वो सिक्योर हो जाता है। डिफरेंट यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट्स टू डेटाबेस, के पीछे भी हमने सिक्योरिटी का टॉपिक एक दो दफ़ा हम डिस्कस हो चुका है, यानी उसमें अगर हमारे पास अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसका वो सिर्फ़ और सिर्फ डेटा एंट्री कर सकता है, वो उसमें किसी किस्म की कुछ चेंज नहीं कर सकता, कोई इंसर्शन का, कोई डिलीशन का, कोई अपडेशन का, मींस ऑपरेशंस नहीं, बस उसका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा है। एक चेयरमैन है एक जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो या मैनेजर है, वो जो है वो तमाम किस्म के उसके पास राइट्स होंगे, वो हर तरह का ऑपरेशन जो है वो उस पर अप्लाई कर सकेगा। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी भी बहुत दफ़ा पहले डिस्कस हो चुका। बैकअप एंड रिकवरी का मतलब ये होता है कि टू क्रिएट एन एडिशनल कॉपी ऑफ द डेटाबेस, आपने जो आपका डेटाबेस है उसकी आप डेटा की आपने एक एडिशनल कॉपी क्रिएट कर ली इन केस ऑफ एनी हार्म, किसी भी किस्म की कोई आपके पास लॉस हो जाता है डेटा का, कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डाटा जो है वो सेफ रहे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज यूज्ड टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज, यानी कि हमारी फ़ाइल अगर लॉस्ट हो जाती है ओरिजिनल फ़ाइल, तो जो हमने एक अलहदा कॉपीज़ करके उसकी रखी हुई है, एक एडिशनल कॉपी क्रिएट की हुई है, वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस। ये बात पहले भी हमारे पे, डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो सेपरेट होनी चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे पे जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। इट मीन्स डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हैं, और ये और डेटाबेस अप्रोच जो है ये इस चीज़ की हमें फैसिलिटी देता है कि ये इंडिपेंडेंट हो। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम में किसी किस्म की चेंज के बगैर ही हम उसके डाटा स्ट्रक्चर में कोई ना कोई तब्दीली कर सकते हैं। द यूजर्स कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, यानी अगर उसको डाटा स्ट्रक्चर की नहीं भी पड़ी, वो एप्लीकेशन पे वर्कआउट कर रहा है, तो उसको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा मल्टीपल फाइल्स, यानी एक ही डाटा को हम बार बार स्टोर कर लेते हैं। जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, कॉलेज डेटाबेस है, एक स्टूडेंट फ़ाइल है, एक लाइब्रेरी फ़ाइल है, तो आप स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर स्टूडेंट का डाटा जो है वो स्टोर कर रहे हो, और लाइब्रेरी के अंदर भी सेम उसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो रहा है। तो अगर आप एक में आपने दो जगहों पे सेम स्टूडेंट का डाटा जो है वो कॉपी किया हुआ है, डुप्लीकेट किया हुआ है। द डाटा इन डेटाबेस अपीयर्स ओनली वंस, इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, इसमें डुप्लीकेट नहीं होता। द सेम डाटा इज़ यूज एट ऑल प्लेसेस इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जब ज़रूरत होती है वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है सारा डाटा, उसी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी हमारे पास जो है कि उसमें किसी किस्म का हम कुछ इस किस्म के चेक्स लगा देते हैं, कंस्ट्रेंट्स चेक्स को कहते हैं, कि जिससे हमारे डेटाबेस के अंदर एक्यूरेसी कायम रहती है। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। इफ़ अ डाटा डज नॉट फुलफिल दीज कंस्ट्रेंट्स इट्स कैन नॉट बी एंटर्ड इन द डेटाबेस। वो कह रहा कि हम इसको डेटाबेस में एंटर नहीं कर सकते।
Database management system provide an easy way of applying different consistency constraints. वो कहता है मुख्तलिफ़ किस्म के हम consistency constraints जो हैं वो हम मेंटेन कर लेते हैं. For example, a constraints can be applied to ensure marks of a student between 0 to 100. हमारे पास ये रेंज है कि 0 से 100 के दरमियान जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो रह सकता है, हम एंटर कर सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा. तो ये एक चेक हो गया उसकी एंट्री पॉइंट पे कि हम इस तरह डाटा जो है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स. Database management system allows the user to design complex data structures. It enables the users to logically view and access data in different ways. यानी कि वो logically इसको view भी कर सकता है, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकता है और इससे हमें एक complex data structures जो है वो maintain user कर सकता है. सिक्योरिटी फीचर्स, सिक्योरिटी अनऑथराइज से उसको बचाना, जैसा पीछे भी हमारे पास आ गया, इसको हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स दे के हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन की जाती है यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के, और एक्सेस को प्रॉपर एक्सेस राइट्स दे के कि किस यूज़र के पास क्या राइट्स हैं, इस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं. बैकअप एंड रिकवरी, वही बात आ गई हमारे पास कि हम उसकी एक एडिशनल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं ताकि अगर कोई लॉस हो जाए हमारे डाटा में तो हम इसको दोबारा उसकी कॉपी को इस्तेमाल करके हम जो अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकें. एडवांस कैपेबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है DBMS प्रोवाइड एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग. इट यूजेस इंटरनेट फॉर एडवांस कैपेबिलिटीज़, यानी वो कह रहा है कि हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इंटरनेट को इस्तेमाल करके हम ये सारा कुछ जो है वो हासिल कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं DBMS के. सबसे पहले तो ये हाई कॉस्ट ऑफ DB. देखिए, एक सॉफ्टवेयर आप परचेज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, एक लार्ज सॉफ्टवेयर है, आपको उस पर कॉस्ट पे करना पड़ेगी, आपको इसके लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी. अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर. इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस management softwares. Second one, higher hardware cost. Database management system is complicated and heavy software. It requires a large amount of memory and higher processing power to run. It requires powerful hardware to work properly and efficiently. हमें जो powerful hardware जो है वो भी require होता है ताकि हमारा जो system है वो उस पर properly run कर सके. अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ. अब ये इसमें क्लर्क्स वगैरह तो इस पर वर्कआउट नहीं कर सकते, हमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर की ज़रूरत होगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होगी जो इस DBMS को जो है वो प्रॉपरली रन कर सकेगा. दी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे गुड सैलरीज टू द टेक्निकल स्टाफ. कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, ज़ाहिर बात है जब हम स्टाफ की ट्रेनिंग करेंगे तो इस पर भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो आएगा. द DBMS इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट रिक्वायर्स ट्रेन यूज़र्स टू यूज़ इट प्रॉपरली. हमें यूज़र्स को गाइड करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से वो प्रॉपरली ट्रेन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें प्रोग्रामर्स चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपर्स चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए. ट्रेनिंग जो है इस पे हमें लॉट ऑफ अमाउंट जो है वो खर्च करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट. द प्रॉब्लम्स में अकर इफ़ द रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट इज सिलेक्टेड, यानी हमने इन्वायरमेंट प्रॉपरली क्रिएट नहीं किया तो डेटाबेस इसमें हमें जो है वो चेंज की भी ज़रूरत पड़ सकती है. रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. यानी अगर हमें चेंज करना पड़ेगा किसी मुकाम पे तो इससे हमें जो है हमारी कॉस्ट जो है वो और बढ़ जाएगी और इससे जो है वो नई चेंजेस को लाने के लिए हमें जो है वो कॉस्ट मज़ीद खर्च करनी पड़ेगी. नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी. हमें डाटा डिक्शनरी एंड अदर डिसएडवांटेज ऑफ DBMS इज़ नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी. डाटा डिक्शनरी स्टोर्स डाटा डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस. अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि डाटा डिक्शनरी क्या होती है. स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए. इट इंश्योर्स द डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल्स. द रूल्स इंक्लूड्स फील्ड नेम्स, साइज, टाइप्स. ये सारा कुछ जो है उसके अंदर एक्सेस किया जाता, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है. डाटा डिक्शनरी इज़ वेरी पावरफुल टूल, यूजफुल टूल, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. इट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल as hardware requirements. Thanks.